आगे सबसे पहले बात बांदा की करेंगे, जहां देर रात दिल्ली के कंझावली जैसी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्कूटी सवार महिला को एक डंपर ने टक्कर मार दी और 3 किलोमीटर तक डंपर महिला को घसीटता ले गया। डिवाइडर से टकराने के बाद स्कूटी में भीषण आग लग गई। हादसे में स्कूटी समेत महिला जिंदा जल गई है। बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि स्कूटी सवार कृषि विश्वविद्यालय में बाबू के पद पर तैनात महिला को डंपर ने टक्कर मारी थी। महिला स्कूटी समेत डंपर में फंस गई और करीब 3 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। आगे जाकर डंपर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। ड्राइवर तो डंपर से कूदकर भाग गया, लेकिन महिला की जलकर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने और छात्रों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगा दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। आपको बता दें, इस घटना से शहर कोतवाली के क्षेत्र के मवई बाईपास की यह घटना बताई जा रही है, जहां कृषि विश्वविद्यालय में बाबू के पद पर तैनात महिला पुष्पा सिंह सब्जी खरीदकर मवई बुजुर्ग चौराहा जा रही थी। इसी दौरान विश्वविद्यालय के गेट पर पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर ने उनको टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। पुष्पा सिंह मूल रूप से लखनऊ के गोमती नगर इलाके की रहने वाली है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी भयावह है। ये वो डंपर है जिसने स्कूटी सवार महिला, जिसका नाम पुष्पा सिंह बताया जा रहा है, उसको टक्कर मारी। 3 किलोमीटर तक ये डंपर उसे घसीटता ले गया और आखिर में डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद डंपर में आग लग गई और आग लगने से महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक सूचना मिली कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे। आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई। फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी, जिसके फ्रिक्शन के कारण आग लग गई थी और जिस कारण इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी दिल्ली में एक दर्दनाक घटना के बीते महज 4 ही दिन हुए हैं, जब एक स्कूटी सवार युवती को कुछ लोगों ने एक जीप से एक्सीडेंट करने के बाद उसको करीब कई किलोमीटर तक घसीटा था। और आज ऐसा ही एक मामला बांदा में सामने आया है, जहां एक ट्रक ने स्कूटी सवार कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर को पहले टक्कर मार दी और इसके बाद कई किलोमीटर तक, लगभग 3 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, उसको घसीटा, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई और उससे स्कूटी सवार महिला भी जल गई, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही ट्रक है जिसमें भीषण तरीके से आग लगी है और ये पूरी तरीके से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है, जल के राख हो गया है। अभी भी आप अगर देखें तो ट्रक में आग आपको दिखाई देगी। अभी भी ट्रक में आग लगी हुई है और ट्रक जल रहा है और पुलिस इसको किसी तरीके से इसमें गिट्टी भरी हुई थी, इसके सामान को खाली करा के इसको बाहर हटाना चाह रहा है। फिलहाल महिला के शव को यहाँ से हटा दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। भीषण हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ नगर में निरंतर बढ़ रहे भू कटाव से लोग परेशान हैं। बुधवार को प्रभावित परिवार अपने हाथों में मशाल लेकर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे। जोशीमठ नटराज चौक से लेकर मारवाड़ी तिराहे तक निकाले गए इस मशाल जुलूस में भू कटाव की वजह से प्रभावित परिवारों का गुस्सा जमकर फूटा। जुलूस के दौरान प्रभावितों ने राज्य सरकार और जल विद्युत परियोजना NTPC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में लगातार बढ़ रही दरारों को लेकर प्रभावितों का आंदोलन उग्र हो गया है। आज सुबह 8 बजे से लेकर पूरे प्रदेश में पूरे दिन भर जोशीमठ में प्रभावित लोग सड़कों पर बैठकर चक्का जाम करेंगे। साथ ही बाजार बंद का भी ऐलान किया गया है। तो आज सुबह 8 बजे जोशीमठ में चक्का जाम करने का ऐलान किया है प्रभावित लोगों की ओर से। और ये तस्वीरें हैं जब बुधवार रात जोशीमठ के जो परेशान प्रभावित लोग हैं, जिनके मकानों में दरारें आ गई हैं, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध जताया। भू कटाव से प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। जोशीमठ में प्रशासन और NTPC के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि करीब 590 मकान ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जहां दरारें आ गई हैं, मोटी मोटी दरारें भू धसाव के बाद। कई होटलों में दरारें आ गई हैं, वहां से पानी का रिसाव हो रहा है और ऐसे में ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुध ली जाए
इनको विस्थापित किया जाए। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से बड़ी खबर है, जहां रंजिश में युवक ने गोली मार दी। एनएसबी बीपीओ के सर्किल हेड को गोली मारी है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। नौकरी से निकालने से गुस्से में था आरोपी की तलाश में पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। एनएसबी बीपीओ के सर्किल हेड को गोली मारी गई है। नौकरी से निकाले जाने से नाराज था जो आरोपी युवक बताया जा रहा है, जिसने गोली मारी है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना फेज 1 इलाके की यह घटना है और 2 टीमें गठित कर दी गई हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। कानपुर में एक सनकी प्रेमी की करतूत सामने आई है। प्रेमी ने प्रेमिका के हाथ की नस काट दी। युवती को हाईवे पर छोड़कर प्रेमी फरार हो गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में सिर फिरे प्रेमी की करतूत सामने आई है। प्रेमिका के हाथ की नस काटकर युवती को हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। युवती के मुताबिक प्रेमी ने मिलने के लिए उसे बुलाया था और उसके बाद विवाद हुआ और उसने युवती के हाथ की नस काट दी और फरार हो गया। और अब बात रामनगर की, जहां एक रिश्वतखोर वनकर्मी की करतूत कैमरे में कैद हो गई। फाटा गेट में तैनात वनकर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वनकर्मी 3,500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। वह इस मामले में जब तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ पीसी आर्या और एसडीओ आर मौर्य ने फोन नहीं उठाया, तो देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो में परमिट बेच रहे वनकर्मी समेत इस मामले में शामिल और आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। तो रिश्वतखोर वनकर्मी की करतूत कैमरे में कैद हुई है। फाटो वन प्रभाग में जिप्सी भेजने के लिए 3,500 रुपए की वसूली की जा रही थी। और अगली बड़ी खबर बस्ती से है, जहां कार ने पीआरडी जवान को टक्कर मार दी। साइकिल सवार पीआरडी जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद दीवार से टकराकर कार भी पलट गई। नशे में धुत था कार का ड्राइवर, यह बताया जा रहा है। पुलिस से भी उसने बदसलूकी की। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। नारायणपुर तिवारी गांव के पास की यह घटना है, जहां साइकिल सवार पीआरडी जवान को एक कार सवार नशेड़ी ने टक्कर मारी। युवक काफी नशे में था। कार डिवाइडर से भी टकराकर पलट गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस से भी कार चला रहे शख्स ने बदसलूकी की और पुलिस ने नशे में कार चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर बस्ती से आपको बता रहे हैं। कार ने पीआरडी जवान को टक्कर मारी है। साइकिल सवार पीआरडी जवान को टक्कर मारी। नशे में था कार सवार, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस से भी बदसलूकी की और यही वो कार है। और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज से शामली के एलम से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। एलम से कांधला होते हुए ऊंचा गांव पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। ऊंचा गांव से कैराना पहुंचेंगे राहुल गांधी और शाम 6:30 बजे हरियाणा के पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली के एलम से शुरू होगी। उसके बाद कांधला होते हुए ऊंचा गांव पहुंचेगी और यहां से राहुल गांधी कैराना पहुंचेंगे। फिर वहां से यूपी हरियाणा बॉर्डर पार करके पानीपत में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का यह दूसरा चरण चल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 111वां दिन होगा और यूपी में आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है। आज शामली के एलम से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, जहां से कांधला होते हुए ऊंचा गांव और फिर कैराना पहुंचेंगे। तो आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा आज शामली के एलम से इसकी शुरुआत होगी। एलम से कांधला होते हुए ऊंचा गांव पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। और अब बात यूपी में निवेश के लिए सीएम योगी के मिशन मुंबई की। तो बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बता दें। यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए मिशन पर है योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। आज देश के बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9 बजे होटल ताज में कई बैंकों के अधिकारी से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे होटल ताज में
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के रोड शो में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं शाम को 6 बजे होटल ताज में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी मुलाकात करेंगे। फिल्म सिटी के प्रमोशन को लेकर चर्चा होगी। 10 लाख करोड़ के निवेश का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत मिशन मुंबई पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज सीएम योगी दर्शन करेंगे। इसके अलावा महालक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुंबई में एक रोड शो भी आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। देश के 9 बड़े महानगरों में यह रोड शो होगा। तो मुंबई में बुधवार को सीएम योगी कई दिग्गजों से भी मुलाकात की। सीएम ने बुधवार को स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की है। भगत सिंह कोश्यारी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राजभवन में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तस्वीर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान एक्टर ने जहां उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर अपनी एक्साइटमेंट का जिक्र किया, वहीं सीएम ने भी फिल्म निर्माण में राष्ट्रीय चेतना के मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की बात की। तो बुधवार को मुख्यमंत्री जब मुंबई पहुंचे थे तो उनके दौरे की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अभिनेता अक्षय कुमार से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मिले। यूपी बनेगा देश की शक्ति, क्योंकि जब सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक शपथ यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की भी ली थी। अब सीएम योगी इसी सपने को पूरा करने के लिए मुंबई के मिशन पर है, जहां सीएम योगी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। जबकि इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री 16 देशों का दौरा करके आए थे। यही वजह है कि अब सीएम योगी के इस मुंबई दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। The blessed land of Ram, the modern land of expressways. योगी की निवेश क्रांति, यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन की शक्ति। मिशन मुंबई पर सीएम योगी, यूपी पर निवेश की बारिश होगी। उत्तर प्रदेश को फरवरी महीने में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दूसरा G20 सम्मेलन। दोनों ही कार्यक्रमों में देश विदेश से अतिथि आएंगे। लेकिन बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की करें तो विदेशी निवेश के बाद अब सीएम योगी देशी निवेश जुटाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सीएम योगी मुंबई दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने ताज होटल में निवेशकों से मुलाकात की, वहीं प्रवासी प्रदेशवासियों से मुलाकात की। और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। The land that has always remained India's cultural and spiritual capital. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यही वजह है कि सीएम योगी के मुंबई दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं। यहाँ सीएम योगी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ही उद्योग जगत की तमाम हस्तियों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं 5 जनवरी को बैंक अधिकारियों से मुलाकात होगी। इसके बाद सीएम मुंबई के होटल ताज में रोड शो करेंगे। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति रहेंगे। देश के औद्योगिक राजधानी मुंबई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर स्वदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के फायदे भी गिनाने पहुंचे हैं और यूपी में उनकी सरकार का 1 ट्रिलियन डॉलर का रोड मैप क्या होगा ये भी बताने आए। सूबे की सरकार ने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका जिक्र सीएम योगी और सरकार के मंत्री हर मंच से करते रहे हैं। अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया है। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने प्रॉब्लम है। देखिए, पिछली बार भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बम्बई गए थे
और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है निवेश केवल मुंबई से आया था। इस बार हम लोग को पूरा विश्वास है कि केवल मुंबई से 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मुंबई से आएगा, क्योंकि और हम सभी मंत्री लोग विभिन्न राज्यों में जाकर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों से बात करेंगे और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य को एक ऐसा स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल होगा। The dynamic land with rapid connectivity, उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का बड़ा बेटा है, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है तो वो पीछे नजर आता है। लेकिन अब सूबे की योगी सरकार यूपी को भारत की तरक्की का सबसे बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है, ताकि जब भी यूपी की बात आए तो सबसे बड़े भागीदार के तौर पर आए। गांवों की कनेक्टिविटी को और अब बात हाथी पर सवार होगी अतीक फैमिली। 24 के लिए दलित मुस्लिम गोलबंदी, क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा 24 की तैयारी में जुट गई है, सपा ओबीसी मोर्चे पर भाजपा को घेर रही है, वहीं मायावती अपने दलित वोट में मुस्लिम वोट को जोड़ने में जुट गई है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने इमरान मसूद को बसपा में शामिल कराया था, वहीं अब अतीक की फैमिली बसपा का दामन थामने वाली है। इससे मुस्लिम मोर्चे पर माया की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अतीक अहमद भले ही अभी जेल में बंद हो, लेकिन प्रयागराज में उसका अपना रसूख है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के लिए दरी बिछाएगा। माया की मुस्लिम गोलबंदी, निकाय से पहले 24 की किलेबंदी। अतीक का परिवार करेगा हाथी की सवारी, लाल के खेमे में टेंशन भारी। जहां एक तरफ सपा और भाजपा के बीच ओबीसी वोट की जंग छिड़ी हुई है, वहीं मायावती मुस्लिम वोट को एकजुट करने में जुट गई है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने सपा से आए इमरान मसूद को बसपा में शामिल कराया था। वहीं अब बाहुबली अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी का साथ छोड़कर बसपा में शामिल होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन न सिर्फ बसपा का दामन थामेंगी, बल्कि उन्हें बसपा प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। ये कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हमेशा मेरे होते रहते हैं और ये हमारे 15 जनवरी की तैयारी भी है, निकाय चुनाव की तैयारी भी है। ये सारी चीज़ हमारे कार्यक्रम के थ्रू अपने कार्यकर्ताओं इकट्ठे करके अपनी बात को पहुंचाते रहते हैं। और पूरे विधानसभा से, हमारे बारहों विधानसभा से हमारे सभी कार्यकर्ता जिला विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पूरे रैली के थ्रू आते हैं हमारे यहाँ। को प्रयागराज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम सरदार पटेल सेवा संस्थान में आयोजित होगा और इसी कार्यक्रम में अतीक अहमद के परिवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की में मेयर की सीट पर उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। जानकारी से दलित मुस्लिम गठजोड़ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में जहां दलितों की आबादी 21% के करीब है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 19% है, जिसे अगर मिला दिया जाए तो 40% हो जाती है। और यही गठजोड़ कभी बसपा की बड़ी ताकत होता था, जिसके दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब बसपा का ये वोट बट चुका है। मुस्लिम वोट जहां सपा के पास चला गया है, वहीं दलितों का एक बड़ा धड़ा भाजपा को वोट करने लगा है। अब मायावती की कोशिश फिर से अपने इस वोट को एकजुट करने की है, क्योंकि अगर अतीक की पत्नी बसपा में जाती हैं, तो ये मायावती का तीसरा बड़ा दाव होगा। क्योंकि इससे पहले मायावती आजमगढ़ में गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम को पार्टी में शामिल करा चुकी हैं। वहीं इमरान मसूद की पत्नी साइम मसूद को सहारनपुर से मेयर का उम्मीदवार बना चुकी हैं। मतलब मायावती लगातार मुस्लिमों को संदेश दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम सपा को छोड़कर बसपा के पास आएगा? क्योंकि मुस्लिम वोट पर सिर्फ बसपा की नजर नहीं है, भाजपा भी पसमानदा मुस्लिम पर नजर गड़ाए बैठी है। और रामपुर में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले और ज्यादा बुलंद हैं। मतलब एकदम साफ है, 19% मुस्लिम वोट के लिए सपा से लेकर बसपा और भाजपा सब रेस में है। लेकिन मुसलमान किसके लिए दरी बिछाएगा,
ये आने वाले निकाय चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।